नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिनकर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी आने वाली इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाएं और CUET PG के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं इन परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले हैं वो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। बाकी जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दें इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा, कई सारे छात्रों में कन्फ्यूज़न ये है कि क्या जनरल अवेयरनेस जो है कि उनके कोर्स में पूछा जाएगा कि नहीं। तो निश्चित रूप से आपको अपने कोर्स का सिलेबस देखना है। जहाँ तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात है या CUET PG की बात है, इन दोनों ही जगह जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किसी कोर्स में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किसी कोर्स में कम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन कॉमन है ये पूछा जाना ही जाना है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अग्निशमन वस्त्र निम्न किससे बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि जो फायर रेजिस्टेंट क्लोथ्स होते हैं, फायर रेसिस्टेंट क्लोथ्स जो होते हैं वह किससे बनाए जाते हैं, तो वह जो है कि एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए है, यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है। तो काफ़ी फेवरेट प्लेस है कई सारे लोगों की। तो मसूरी जो है कि उत्तराखंड में स्थित है। मसूरी में ही आप सभी को ये पता होगा कि लबासना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है कि उपस्थित है या यहीं पर जो है कि सिचुएटेड है। तो इस प्रश्न से रिलेटेड ये दोनों फैक्ट आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। तो यह नेशनलाइजेशन जो है कि 1949 ईस्वी में हुआ था और RBI का फॉर्मेशन या एस्टेब्लिशमेंट अगर पूछा जाए तो 1935 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गित किए गए हैं। ठीक है, तो जो वोल्केनोज होते हैं उनको हम कई तरीके से क्लासीफाई करते हैं। इसमें यही कह रहा है कि जो एक क्लासिफिकेशन है जिसमें 3 टाइप बताया गया है, उन 3 टाइप के अलावा कौन सा है। ठीक है, उन 3 टाइप से डिफरेंट कौन सा है, इस चारों विकल्प में आपको यही बताना है। तो जागृत ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जागृत ज्वालामुखी को हम एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो बैरन आइलैंड जो है इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है और एकमात्र ही वोल्केनो है। ठीक है, और इसके अलावा जो है कि माउंट स्ट्रोम्बोली है या हवाईयन जो हैं हमारे, वो भी काफ़ी हाईली एक्टिव जो है कि वोल्केनोज हैं। उसके अलावा हमारा जो प्रसुप्त जो ऑप्शन बी दिख रहा है इसको हम डोरमेंट कहते हैं। डोरमेंट ज्वालामुखी क्या होते हैं बेसिकली कि यहाँ पर अभी लगातार जो है कि यहाँ से ज्वालामुखी क्रियाएं जो होते हैं वोल्केनिज्म की जो प्रोसेस है वो अभी हो नहीं रही है, लेकिन कभी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसका एग्जाम्पल बहुत जो फेमस एग्जाम्पल अगर एक है तो वो है माउंट किलिमंजारो का, जो कि तंजानिया में है अफ्रीका के। तो ये भी आपको याद रखना है। जो ऑप्शन सी है, जो तीसरा टाइप होता है वह है मृत ज्वालामुखी या इसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। तो ये है ज्वालामुखी या ये वोल्केनो ऐसे वोल्केनोज होते हैं जहाँ पर इरप्शन लगभग 10,000 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, 10,000 वर्ष पहले से इरप्शन नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद से इरप्शन नहीं हुआ है, तो काफ़ी समय से इरप्शन नहीं हुआ है, इसलिए इनको हम एक्सटिंक्ट या डेड जो है कि वोल्केनो कहते हैं। जबकि एक है हमारा कंपोजिट वोल्केनो, तो यह एक अलग क्लासिफिकेशन है। तो ऑप्शन डी जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, ये नीति है ही है। वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, मुद्रास्फीति में दबाव को नियंत्रित करना, और डी है हमारा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो निश्चित रूप से भारतीय रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वह सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नहीं है। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कौन कर रहा है, हमारा संविधान कर रहा है, हमारी सरकारें कर रही हैं, उसके लिए कई सारे कदम, कई सारी स्कीम्स लाई जा रही हैं। लेकिन रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका यह कार्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है
कि अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक की जो कई सारे एडिक्ट्स हैं, रॉक एडिक्ट्स हैं, पिलर एडिक्ट्स हैं, हालांकि क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में बन सकता है इसमें, लेकिन आपका जो ये प्रश्न है इसमें यही पूछा जा रहा है कि दो स्पेसिफिक जो है कि अभिलेख बताए गए हैं मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी का, और इसकी लिपि पूछी जा रही है। तो इसकी जो लिपि थी वो खरोष्टी लिपि थी, आपको याद रखना है, खरोष्टी लिपि थी। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। ठीक है, कार्यरत हैं यानी कि किस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। इंडिया में अगर बात की जाए तो कृषि प्रधान देश है भारत, तो कृषि को छोड़, कृषि को हम उद्योग नहीं मानते हैं, तो कृषि को छोड़कर जो दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ह्यूमन लेबर या लगा हुआ है वह है हमारा कपड़ा उद्योग। ठीक है, ऑप्शन सी जो है कि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या कई बार यहाँ पर हैंड लूमिंग लिखा रहता है या हथकरघा उद्योग लिखा रहता है, तो वही जो है कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। बनी ठनी बेसिकली क्या है, एक आर्ट फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पर ये पूछा जा रहा है किस चित्र शैली से संबंधित है, तो ये जो है कि किशनगढ़ शैली से रिलेटेड है। ऑप्शन बी जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है, किशनगढ़ शैली। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र क्या है। ठीक है, यानी कि वो क्षेत्र आपको बताना है जहाँ पर भारत का सबसे ज़्यादा मिनरल ऑयल रिजर्व जो है कि है। ठीक है, वो मिनरल ऑयल रिजर्व है, जियोलॉजिस्ट ने जहाँ पर बताया है कि सबसे ज़्यादा जो है कि मिनरल ऑयल वहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे कावेरी बेसिन में भी हम पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, असोम में भी करते हैं, असोम का डिगबोई क्षेत्र, कच्छ बेसिन में भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा है वह है मुंबई अपतट क्षेत्र, यानी कि जो बॉम्बे हाई का जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिजर्व पाया गया है मिनरल ऑयल का। ऑप्शन डी जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अंतिम पूछा गया है इस प्रश्न में सीधे सीधे, तो आपको सीधे सीधे सी राजगोपालाचारी लगा देना है, सी राजगोपालाचारी लगा देना है, क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बने थे वो कौन बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। ठीक है, याद रखना है, जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो पहला गवर्नर जनरल जो बना था वह लॉर्ड माउंटबेटन बने थे, और लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जो है कि सी राजगोपालाचारी बने थे। ठीक है, इसमें प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। पहला भारतीय पूछा जाएगा तो भी सी राजगोपालाचारी ही रहेंगे। ठीक है, और सीधे खाली अगर सी राजगोपालाचारी यहाँ पर जो है कि अगर पहला पूछा जाता सीधे कि पहला कौन था स्वतंत्र भारत का, तो लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं, और आखिरी पूछा गया है तो सी राजगोपालाचारी होते हैं। ठीक है, इस प्रश्न से रिलेटेड फैक्ट आपको याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद जो है कि आपके कौन थे, सबसे पहले राष्ट्रपति थे, और सी राजगोपालाचारी के बाद ही जो है कि इस पद को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल का पद जो है कि समाप्त हो गया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है, यानी कि कुल्लू जो वैली है वह किन जो पर्वत श्रृंखला है उनके बीच में देखने को आपको मिलती है। तो लद्दाख और पीर पंजाल रेंजेस के बीच में आपको देखने को मिलती है क्या, कुल्लू घाटी। लद्दाख और पीर पंजाल रेंजेस के बीच में आपको कुल्लू घाटी देखने को मिल जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि सोपान कृषि कहाँ पर की जाती है, स्टेप फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग कहाँ पर की जाती है। तो ज्योग्राफी जिन्होंने पढ़ी होगी उनको तो बहुत आसान लगेगा ये प्रश्न, पहाड़ों के ढलान पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी कि जो पहाड़ होते हैं वहाँ पर उनको पहाड़ों को काट कर सीढ़ी नुमा जो है कि आकार बना दिया जाता है, जिससे कि इरोजन को कम किया जा सके। ठीक है, इरोजन को कम करने की एक टेक्निक भी है ये स्टेप फार्मिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल अभिकेंद्र बल के समान हो जाता है। ठीक है, अभिकेंद्र का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अगर भेजा जाए तो वह भारहीन यानी कि वेटलेसनेस महसूस करता है, क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है। ऑप्शन सी जो है कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव
क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिमित हो जाता है। यानी कि व्हेन डिटर्जेंट, व्हाट हैपेंस टू द सरफेस टेंशन व्हेन डिटर्जेंट इज एडेड टू प्योर वाटर, यही प्रश्न है इंग्लिश में। तो इसका जो सही आंसर है वो घट जाता है, यानी कि सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आज के आखिरी प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है कि सुपरनोवा क्या है। ठीक है, यह जो है कि एक स्टेज है, स्टार के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो स्टार का एक स्टेज होता है सुपरनोवा। तो सुपरनोवा क्या होता है, एक जो है कि विस्फोटी तारा होता है। ऑप्शन सी जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि पावरफुल ल्यूमिनस एक्सप्लोजन होता है। एक जो डेवलपमेंट ऑफ स्टार के स्टेजेस में हम बात करेंगे तो सुपरनोवा का स्टेज क्या बताता है, विस्फोटी तारा को बताता है। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं पावरफुल एक्सप्लोजन या लूमिनस एक्सप्लोजन या लूमिनस एक्सप्लोजिव स्टार भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दें इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। और एक प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है, जो कंपलसरी पेपर है या जनरल टेस्ट का पेपर है, उसमें कुछ वीडियोस इस चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे, तो उसको आप जरूर एक बार देख कर जाइएगा, कुछ ना कुछ लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।